हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो आज अपन लोग कंप्लीट किंगडम फंजाई को पूरे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे और जो भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं उन सभी का आंसर आप लोग इजीली कर सकते हो। तो आओ फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि किंगडम फंजाई, ठीक है। तो अपन लोगों ने पढ़ा था कि विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। जिनके अंदर इंक्लूड किया गया था, सबसे पहले यदि अपन लोग बात करें तो क्या आता है, सबसे पहले आता है मोनेरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, प्रोटिस्टा, और तीसरे पे क्या आता है, फंजाई, और फोर्थ पे क्या आता है, प्लांटी, और फिफ्थ पे क्या आता है, एनीमेलिया, ठीक है। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं फंजाई के बारे में। तो देखो किंगडम फंजाई की यदि अपन लोग बात करें तो सबसे पहले इसके अपन लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके यदि अपन लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो जो किंगडम फंजाई होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, ये होता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं, मतलब ये क्या होता है, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। और कैसे होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये अपन को कैसे देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड, और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। जिसके अंदर डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, डेट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो इसके बाद यदि अपन लोग बात करते हैं, इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट देखने को मिलता है। ये आपको किस किस पर देखने को मिल सकते हैं, ब्रेड माउल्ड पर, ऑरेंज रॉट पर, वाइट एल्बिगो, रस्ट ऑन मस्टर्ड, एंटीबायोटिक, ठीक है, और ब्रेड। ये सभी चीज़ें तुम्हें इन फंजाई से देखने को मिलती हैं। मतलब इनका क्या होता है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस होता है, ये सभी चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। इसके बाद क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, मतलब जितनी भी गंदी जगह होती हैं, बहुत सारी गंदी जगह पे सड़ी गली चीज़ों पर ये तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। बट मेजॉरिटी फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे देखने पे मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन होती है, ह्यूमिफिकेशन रहता है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसकी सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ठीक है। किसकी बनी है, काइटिन की। ये क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं, फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट्स होते हैं, डेट इज कॉल्ड हाइफी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हाइफी क्या होते हैं। तो ये जो आपको सिंगल स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, डेट इज ए हाइफी। जब ये हाइफी आपस में बहुत ज़्यादा कंबाइन कर लेता है ऐसे करके, तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, माइसीलियम का, ठीक है, डेट इज कॉल्ड माइसीलियम। अभी आपको देखो देखने को कैसे मिलते हैं, एक तो होगा एसेप्टेट या तो होगा सेप्टेट। क्या होता है सेप्टेट और क्या होता है एसेप्टेट, ठीक है। देखो अपन लोग जानते हैं क्या होता है सेप्टेट और क्या होता है एसेप्टेट। तो सेप्टेट का मतलब क्या है, जैसे अपन लोगों ने ये फंजाई या फिर माइसीलियम्स को देखा, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें ये बीच में जो लेयर्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, डेट इज ए सेप्टेट। मतलब उसमें एक सेप्टा प्रेजेंट है, बीच बीच में बाउंड्रीज प्रेजेंट हैं, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उसे अपन लोग बोलते हैं सेप्टेट। जिसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है, तो इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, इसे अपन लोग बोल देते हैं एसेप्टेट, ठीक है। अब इसके बाद आता है सीनोसिटिक और एसिनोसिटिक, ठीक है। सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है, एसिनोसिटिक का मतलब क्या होता है। सीनोसिटिक का मतलब होता है जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस, यदि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड सीनोसिटिक। और यदि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं, डेट इज कॉल्ड एसिनोसिटिक, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। देखो इसके बाद अपन लोग आते हैं कि इनके कुछ नेचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेप्रोफिटिक भी देखने को ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट
पैरासाइट्स भी देखने को मिल सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। व्हाट इज ए सैप्रोफिटिक? सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड या फिर डिकेइंग चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी सड़ी गली हुई चीज़ें होंगी ये सभी उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होंगे, डेट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे लिविंग चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, डेट इज ए पैरासाइट्स, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? किसी दो चीज़ों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब इनको क्या होना चाहिए? म्यूचुअल फायदा होना चाहिए, उसको अपन लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे एल्गी और बीजीए, ठीक है। लाइकेन के साथ क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, किस का? एल्गी का, ठीक है, और फंजाई का, उसे अपन लोग बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या है? आप लोगों की तरह किसी भी गंदी जगह पे नहीं रहेंगे, ये रहते हैं बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे। रूट ऑफ प्लांट माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा भी रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ? हायर प्लांट्स के साथ। तो समझ में आ गया। इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट आगे। और यदि लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो। चलो, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तो सभी लोग जानते ही होंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन अपन लोग किसको बोलते हैं? तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं अपन लोग यदि सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग को क्या करना? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स। यदि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? सेम टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो देखने को मिलता है वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव में कौन कौन सा मिलेगा? फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? जब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड एवरी पार्ट्स क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनिज्म, डेट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फिजन क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर जाना। बडिंग क्या होता है? एक आउटग्रोथ निकलती है और उसकी आउटग्रोथ क्या होगी? बाद में अलग हो जाएगी और क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इसे अपन लोग बोलते हैं बडिंग। जनरली बडिंग्स 2 टाइप्स की होती है, जान लो इसको भी। इसमें नहीं होती है, बस जान लो। बडिंग को अपन लोग 2 टाइप्स में देखते हैं, एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग, ठीक है। पूछा जाएगा एक्सोजीनस बडिंग क्या होती है? जैसे कि आउटसाइड यदि ग्रोथ हो रही है, ठीक है, प्लांट्स के, दैट इज ए एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग का एग्जांपल क्या होता है? एक्सोजीनस बडिंग का एग्जांपल आ जाता है हाइड्रा ईस्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका एग्जांपल? इसके एग्जांपल आ जाते हैं हाइड्रा ईस्ट, ये सब, ठीक है। एंडोजीनस बडिंग क्या होता है? ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारे स्पीक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको देखने में किसको मिलता है? स्पंजिस में भी, किसमें? जेम्यूल्स में, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। स्पोर्स, एग्जाम्पल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, ए प्लेनोस्पोर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से देखने को मिलता है? oospores, ascospores, basidiospores प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडीज। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इसे अपन लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, ये तो 3 हो गए क्या? रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 फेजेस में होता है, ठीक है। कौन कौन सी फेजेस होती हैं? तो इसके अंदर फेजेस देखने को मिलती हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है। उस मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। और उसके बाद होता है लास्ट में मियोसिस। मियोसिस को अपन लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस को अपन लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन क्या होगा? तो रिडक्शनल डिवीजन अपन लोग किसे बोलते हैं? जैसे कि अपन लोग बात करते हैं 2n से किसका फॉर्मेशन होना? n का। मतलब क्रोमोजोम्स नंबर क्या हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं, तो उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? मियोसिस, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे।
देखो यदि अपन लोग इसको समझते हैं एक बार, इसमें क्या होता है, आपको 2n स्टेज देखने को या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है। जैसे देखो समझो इसको, जैसे सेल्स हैं, इसे अपन लोग हाइफी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या फिर कंपैटिबल भी बोल दो, ठीक है, एक तरीके से सेल्स ही समझ लो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा तो क्या होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसको अपन लोग N+N कहते हैं, ठीक है। अब देखो तुमसे पूछा जाएगा जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है वो किस किस में देखने को मिलती है, मतलब टाइप्स ऑफ फंजाई। तो किस में देखने को मिलती है, बेसिडियो और एस्को, ठीक है। अभी अपन लोग पढ़ेंगे फंजाई के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये किस किस में देखने को मिलता है डाइकैरियोट स्टेज, तो याद रखना किस में देखने को मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फिर क्या होता है, कैरियोगेमी होता है, और इसमें क्या होता है 2n सिंगल बचता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर बनती है फ्रूटिंग बॉडीज विल बी फॉर्म, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएगी। फिर क्या होगा, ये फॉर्मेशन कर लेती है मियोसिस के बाद किसका, स्पोर्स का, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको मोस्टली याद रखना क्या है, एक स्टेज होती है जिसे अपन लोग बोलते हैं क्या, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज किसमें होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। मोस्टली आपसे यही पूछा जाएगा। डाइकैरियोटिक स्टेज क्या होती है, N+N, डेट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। इसके बाद अपन लोग देखेंगे क्या, इसके बाद अपन लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंजाई, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंजाई। देखो सबसे पहले जो टाइप्स आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपके पास फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं ऑन डिकेइंग वुड, ठीक है, डिकेइंग वुड पर रहेंगे। डिकेइंग वुड पर यदि रह रहे हैं तो अपन लोग उनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, क्या बोलते हो, तो अपन लोग इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स, जो मरी हुई चीज़ों पे रह रहे हैं एक तरीके से। इन मोस्ट डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। और क्या होते हैं, ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसके बाद आपने को ये कैसे देखने को मिलते हैं, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। एसेप्टेट मतलब जिसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, सिनोसिटिक मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। जूस्पोर्स जो कि कैसे होते हैं, मोटाइल्स। प्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स। एंडोजीनसली क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर इनका प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आया, कहाँ पर हो रहा है, स्पोरेंजियम, डेट इज ए स्पोरेंजियम, ठीक है। इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हैं अपन लोग स्पोरेंजियम। अब यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोस्पोर्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है। जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, 2 गैमेट्स से, मतलब N और N आपस में फ्यूजन करेंगे, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और इनकी जो प्रोसेस होती है डेट इज ए फ्यूजन, ठीक है। या फिर इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ में आया क्या, चलो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं राम, ठीक है। ये ट्रिक है, निमोनिक्स है। इसकी कंप्लीट ट्रिक्स देखनी है तो हमारे इस चैनल्स में डली होगी, सच मान लेना। तो क्या होता है, R से हो जाता है राइजोपस, A से हो जाता है एल्ब्यूगो, और M से हो जाता है म्यूकर, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। इसके बाद चलते हैं एस्कोमाइसिटीज पर। देखो इसके बाद आते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज का एक और नाम होता है, इसे अपन लोग बोलते हैं क्या, सैक फंजाई, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसीज। इसके अंदर आता है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, याद रखना ये इसका एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। सेप्रोफिटिक होंगे, डीकम्पोजर्स होंगे, पैरासिटिक होंगे, कॉप्रोफिलस मतलब गोबर जैसी गंदी मंदी जगह पे रहते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। इन जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे, कोनिडिया, जो क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आया। देखो इसके बाद
इसके बाद अपन लोग देखें प्रोड्यूस होते हैं कैसे, एक्सोजीनसली, वहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, एंडोजीनसली। स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियम स्पोर्स, ठीक है, इनका जो माइसीलियम्स बनता है उसे क्या बोलते हो, उसे अपन लोग बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद होता है सेक्सुअल स्पोर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर होते हैं एस्कोकार्प्स, ठीक है। एस्कोकार्प्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्कोकार्प्स फॉर्मेशन करते हैं एस्कोस्पोर्स का, जो प्रोडक्शन कहता होता है एंडोजीनसली, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसके बाद इसके एग्जाम्पल जान लो, तो इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना, नाका, मोरल्स प्लस ट्रफल्स, ठीक है। मतलब एन से क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा, इसको सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसके बाद आते हैं एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस सी से हो जाता है क्लेविसेप्स, ए से हो जाता है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एम से हो जाएगा मोरल्स और ट्रफल, जो कि कैसे होते हैं, एडिविल्स। मतलब एडिविल्स का मतलब होता है जिसको तुम नॉर्मली क्या कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं अपन लोग बेसिडियोमाइसिटीज। चलो बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं तुम्हारे प्यारे प्यारे मशरूम्स, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्टेड फंजाई और पफवल्स। ग्रो होते हैं कहाँ पर, ग्रो इन सॉइल, लॉग, ट्रीज, स्टम्प्स, रस्ट एंड स्मट पैरासाइट्स, ठीक है। किसी पैरासाइट्स पर भी ग्रो हो सकते हैं, सॉइल में भी ग्रो हो सकते हैं, लॉगिंग वाली जगह पे ग्रो हो सकते हैं। होते कैसे हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। कैसे देखने को मिलते हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन, इसमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव, जो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। प्लाज्मोगेमी इज व्हाट अबाउट वाई फ्यूजन और ऑफ टू सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स का, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल्स देखो, इसमें बेसिडियोकार्प्स हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडियम का। एग्जाम्पल देख लो, इसमें फॉर्मेशन होता है कैसे, एक्सोजीनसली। देखो एग्जाम्पल समझो इसके, एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स क्या है, आज मैं उससे परेशान रहा, किससे परेशान रहा, तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान रहते होगे, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, आज से हो जाएगा एगेरिकस, इसे अपन लोग प्यार से बुलाते हैं मशरूम, जैसे तुम लोगों को घर पे सब लोग क्या बुलाते हैं, चिंटू, ठीक है। आज मैं से हो जाएगा एगेरिकस मशरूम, उससे, ठीक है। अस्टिगो और से स्मर्ट, परेशान रहा, पक्षीनिया, और रस्ट से कौन सी डिजीज, पक्षीनिया, ठीक है। तो ये होगा इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट। तो सबसे लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज देखो क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में तुम्हें सिर्फ देखने को मिलता है ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस आर नोन इम्परफेक्ट, ठीक है। इसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से, ठीक है। इसमें तुम्हें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओनली किससे होता है, बाई कोनिडिया। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड, सेप्टेड। सम आर सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, while majority of them are decomposers, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। एग्जाम्पल कैडेट, ठीक है, किससे याद कर लोगे, कैडेट कोड होता है ना जैसे एनसीसी में, उसी से। कोलिटोट्राइकम, सी, ए से हो जाएगा ऑल्टरनेरिया, और इससे क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा, और डी से क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रिक्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी जगह पे इसको शेयर कर दें। इसके अलावा आपके नीट में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो आपको इसके क्वेश्चंस भी करा देंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।